हेलो मार्वल फैंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, जब असली एवेंजर्स गायब हो जाते हैं तो दुनिया को नई सिक्योरिटी चाहिए होती है और उस खाली जगह को भरते हैं थंडरबोल्ट्स। लेकिन ये कोई आइडियल हीरोज नहीं है। येलेना, बकी, घोस्ट और रेड गार्जियन जैसे फ्लॉड लोग एक मिशन पे भेजे जाते हैं जहाँ दुश्मन के चेहरे बदलते रहते हैं, कभी अपने कभी सिस्टम। और फिर जब एक भूला बिसरा सुपर वेपन सेंट्री जागता है तो सब कुछ बदल जाता है। अब सवाल यह है, क्या ये टीम बस एक और वेपन है या कुछ और बनने को तैयार है? तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं इस मूवी को और देखते हैं कि मूवी में आगे क्या क्या है। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। What the hell? तो फ्रेंड्स, फिल्म की शुरुआत होती है येलेना बेलोवा के साथ। एकदम अकेली, कंफ्यूज्ड और इमोशनल स्ट्रगल में उसकी जिंदगी सिर्फ मिशन और गिल्ट तक सीमित हो चुकी है। और एक नए असाइनमेंट में उसे एक सीक्रेट लैब को डिस्ट्रॉय करना होता है, जो वो एफिशिएंटली कर भी लेती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के साथ। अब लैब के अंदर एक डाइंग साइंटिस्ट उसे बताता है कि ये लैब किसी बुरे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक लास्ट अटेम्प्ट था एक खतरनाक प्रोग्राम सेंट्री को रोकने का। लेकिन उसे ज्यादा कुछ बताने से पहले ही वो सुसाइड कर लेता है और फिर मजबूरन येलेना को पूरा लैब उड़ाना पड़ता है। अब दूसरी तरफ बकी बार्न्स, जो अब विंटर सोल्जर से कांग्रेसमैन बन चुका है, एक बार फिर एक्शन में वापस खींचा आता है। वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वेलेंटिना एलेग्रा दे फोंटेन को, एक सैडी गवर्नमेंट फिगर जिसके ऊपर इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन का शक है। यहाँ वेलेंटिना कैजुअली सारे एलिगेशंस को डिसमिस कर देती है और कहती है कि वो बस एवेंजर्स की लेगेसी को कंटिन्यू कर रही है, पर रियलिटी में वो अपने लॉयर को इंस्ट्रक्शंस देती है कि सब एविडेंस मिटा दिया जाए। अब दूसरी तरफ येलेना अपने पुराने मेंटर रेड गार्जियन एलेक्सी सेस्टोकोव से मिलने जाती है, होपिंग कि वो वेलेंटिना को रोकने में मदद करेगा। लेकिन एलेक्सी, जो अब वेलेंटिना के पावर और इन्फ्लुएंस से इम्प्रेस्ड है, उसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है। अब यहाँ डिसअपॉइंटेड येलेना खुद वेलेंटिना से कांटेक्ट करती है और अपने डिससेटिस्फेक्शन का इजहार करती है। वेलेंटिना उसे एक नया मिशन देती है, एक रोग ऑपरेटिव घोस्ट एवा स्टार को एलिमिनेट करना, जिसने एलिजेडली कुछ क्लासिफाइड फाइल्स चुरा लिए हैं। और अब जब येलेना मिशन पर पहुंचती है तो वो अकेली नहीं होती। वहाँ यूएस एजेंट जॉन वॉकर, टास्क मास्टर एंटोनियो ड्रेको और घोस्ट भी होते हैं। यहाँ सब कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन सबको सामने मिशन दिया गया है। जल्दी उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें एविडेंस रिकवर करने नहीं बल्कि उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया है। वेलेंटिना ने सबको झूठ बोला था। अब ये सब समझने के बाद टीम एक हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो एस्केप करने लगते हैं फैसिलिटी एक्सप्लोड हो जाती है और ब्लास्ट के बाद येलेना को एक ट्रॉमेटिक फ्लैशबैक होता है उसके पहले मिशन का, जिसमें उसे अपने न्यूबॉर्न को छोड़ना पड़ा था। और फिर जब वो होश में आती है तो उसका हाथ एक अजीब आदमी के ऊपर होता है, बॉब, जो इस मिशन के दौरान अचानक सामने आया था। और जल्दी ही पता चलता है कि बॉब ही सेंट्री प्रोग्राम का टेस्ट सब्जेक्ट है। अब दूसरी तरफ वेलेंटिना के हेडक्वार्टर्स में वो गुस्से से भरी होती है कि टीम अभी तक जिंदा है। वो चाहती है कि सब मर जाए और उसे ये नहीं पता कि रेड गार्जियन, जो उसके लिमो में था, सब कुछ सुन चुका है। और बकी भी अपनी सीक्रेट गेम खेल रहा होता है। वो वेलेंटिना की सेक्रेटरी मेल को फ्लर्ट करते हुए एक कार्ड देता है उसे अपना सीक्रेट इन्फॉर्मेट बनाने के लिए। इसी बीच वेलेंटिना को पता चलता है कि बॉब सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सेंट्री बन चुका है, एक गॉड लाइक बीइंग जिसे ट्रॉमा ने ट्विस्ट कर दिया है। अब टीम एक बार फिर रीग्रुप करती है, रेडी टू फेस व्हाटएवर कम्स नेक्स्ट। एस्केप के दौरान बॉब को एक और फ्लैशबैक होता है जब वो सेंट्री बना था और अपना परिवार खो दिया था। और फिर यहाँ गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खा रहा होता है। वही वेलेंटिना एक और अटैक भेजती है और एक इंटेंस फाइट सीन होता है। बॉब सबको बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करता है। जब वो गोली से चोट खाता है उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। वो हवा में उठता है लेकिन उसके पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। फिर वो जमीन पर क्रैश होता है और धरती हिल जाती है। यहाँ वेलेना को तब समझ आता है कि बॉब एक सिंपल टेस्ट सब्जेक्ट नहीं बल्कि सेंट्री है, एक पावरफुल बीइंग जिसे वेलेंटिना अपना वेपन बनाना चाहती है। वहीं रेड गार्जियन अपनी बेटी के लिए फाइनली वेलेंटिना के खिलाफ हो जाता है। बकी भी वापस आता है, रेस्क्यू के लिए नहीं बल्कि मिशन में सबको रैली करने के लिए। अब टीम का नया टारगेट है एवेंजर्स टावर, जो अब द वॉच टावर बन चुका है, वेलेंटिना का बेस। वह वेलेंटिना बॉब को इमोशनली मैनिपुलेट कर रही होती है, उसके माइंड में कंफ्यूजन और गिल्ट का जहर भर के। जब वो बॉब का हाथ पकड़ती है, बॉब के दिमाग में पुराने ट्रॉमास फ्लैश होने लगते हैं। इस कैओस के बीच येलेना बॉब को फेस करती है। वो उसके शैडो डायमेंशन में एंटर करती है, एक मेंटल प्रिजन जहाँ बॉब के सारे डार्क थॉट, गिल्ट और दर्द बंद है। येलेना उसके साथ उसकी पुरानी यादों से गुजरती है, जंग, एबंडमेंट, बिट्रेयल, और उससे कहती है कि पेन छोड़ना पड़ेगा तभी वो कंट्रोल ले सकता है। येलेना की हेल्प से बॉब अपने इनर डिमन, एक डार्क वर्जन ऑफ हिमसेल्फ से फाइट करता है। बाकी टीम भी मदद करती है और फिर एंड में बॉब अपने अंदर के एविल सेंट्री को हरा देता है और पूरी सिटी को लिटरल और मेटाफोरिकल डार्कनेस से बाहर निकालता है। लेकिन इसका कॉस्ट होता है, बॉब अपना सब कुछ भूल चुका होता है। अब वेलेंटिना स्मार्ट एज एवर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है। वो पूरे डिजास्टर को अपने फेवर में स्पिन करती है, कहती है
कि दुनिया को अभी भी हीरोज की जरूरत है और थंडरबोल्ट्स वही हीरोज हैं। येलेना, बकी, यूएस एजेंट घोस्ट और रेड गार्जियन शॉक में होते हैं, लेकिन समझ जाते हैं कि वेलेंटिना उनके विक्ट्री का पॉलिटिकल फायदा उठा रही है। अब दोस्तों मिड क्रेडिट सीन में एलेक्सी क्लीन शेवन है, एक मॉल में शॉपिंग कर रहा है। एक लेडी उसे पहचानती है, एक सीरियल बॉक्स पर जो न्यू एवेंजर्स ब्रांड का है। वो कहती है यू आर अ न्यू एवेंजर। यहाँ एलेक्सी हंसता है और कहता है सीरियल बच्चों के लिए अच्छा है। और फिर बॉक्स पर एक फेमिलियर पोस्टर दिखता है, दुनिया उन्हें अब एवेंजर्स के रूप में देख रही है। वहीं फ्रेंड्स बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो 14 महीने बाद थंडरबोल्ट्स को ऑफिशियली न्यू एवेंजर्स डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन सैम विल्सन ने एवेंजर्स नाम के ऊपर केस डाल दिया है। सो लीगल फाइट चल रही है। टीम वॉच टावर में बैठी होती है एक नया नाम डिसाइड करने की कोशिश में। तभी एक इमरजेंसी सिग्नल आता है, एक स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करता है। स्कैनिंग रिवील करता है कि वो एलियन थ्रेट नहीं बल्कि एक मैसेज फ्रॉम द फैंटास्टिक फोर है। और फिर एक नया चैप्टर शुरू होने वाला होता है। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने थंडरबोल्ट्स मूवी देख ली हो तो वो आपको कैसी लगी वो भी शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तुम लोगों को लगा था दुनिया बचा लोगे, खुद को बचा लो वही काफी है।